दोस्तों नमस्कार। आज हम ICANN को पूरी डिटेल से जानेंगे। हमें ICANN के बारे में पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एनपेसिव का संबंध ICANN से है और एनपेसिव से हम लोगों का संबंध है। यदि हम अभी से ICANN को समझते रहेंगे तो भविष्य में यदि आपको कोई व्यक्ति यह पूछे कि ICANN क्या है, इसका एनपेसिव से कैसा संबंध है, तो आप उन्हें आसानी से बता सकें। इस वीडियो में ICANN को विस्तार से बताने की कोशिश किया गया है। इस वीडियो में आप ICANN से संबंधित मुख्य बातों को जान जाएंगे। अतः आप इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, जिससे कि आपको ICANN से संबंधित पूरी जानकारी मिल सके। तो बिना देरी किए आइए सीखते हैं ICANN के बारे में। ICANN का मतलब होता है इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। यह एक गैर लाभकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1978 में अमेरिका में हुई थी। यह इंटरनेट को सुरक्षित और सभी के लिए उपयोगी बनाने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, जब भी आप इंटरनेट पर कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसे एक नाम देने की जरूरत होती है। इसी नाम को हम डोमेन नाम कहते हैं। ICANN यह सुनिश्चित करता है कि हर वेबसाइट का नाम न केवल अनोखा हो बल्कि सही तरीके से रजिस्टर भी हो। वैसे तो ICANN इंटरनेट पर मौजूद चीजों को नियंत्रित नहीं करता है। इसका मतलब यह हुआ कि यह इंटरनेट का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इस पर कोई नियम नहीं बना सकता या फिर स्पैम को रोकने में मदद नहीं कर सकता। लेकिन यह खास पहचान, यूनिक आइडेंटिफायर्स पर नियम बनाकर और लागू करा के वेब को सुरक्षित रखने में मदद करता है। ये खास पहचान वो नाम और नंबर होते हैं जिन्हें आप किसी वेबसाइट को ढूंढते समय एड्रेस बार में टाइप करते हैं। हर वेबसाइट का पता अलग होना जरूरी है ताकि कंप्यूटर एक दूसरे को ढूंढ सकें। पूरे विश्व में इन खास पहचान, यूनिक आइडेंटिफायर्स को व्यवस्थित करने में मदद करके ICANN हमें एक वैश्विक इंटरनेट देता है। यानी आप दुनिया भर की किसी भी वेबसाइट को आसानी से ढूंढ सकते हैं। इतना ही नहीं, ICANN इंटरनेट पर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा देता है और पूरे इंटरनेट के विकास में अहम भूमिका निभाता है। इंटरनेट को हमारे लिए आसान बनाने के लिए एक सिस्टम मौजूद है। इस सिस्टम को डोमेन नेम सिस्टम या DNS कहते हैं। DNS वेब एड्रेस, जिन्हें IP एड्रेस भी कहा जाता है, को याद रखना हमारे लिए आसान बनाता है। एक IP एड्रेस नंबरों की एक लंबी लिस्ट होती है जो हर डिवाइस के लिए अलग होती है, मगर इंसानों के लिए इन लंबे नंबरों को याद रखना मुश्किल है। यही DNS काम आता है। ये इन नंबरों को अक्षरों के समूह में बदल देता है। IP एड्रेस इस अक्षरों के समूह को वापस उसी नंबरों की लिस्ट से जोड़ देता है। सरल शब्दों में कहें तो DNS फोन बुक की तरह काम करता है। फोन बुक में लोगों के नाम होते हैं और उनके नंबर भी होते हैं। उसी तरह DNS में वेबसाइट के नाम, डोमेन नाम होते हैं और उनके IP एड्रेस भी होते हैं। हम नाम याद रख सकते हैं, लेकिन नंबर याद रखना मुश्किल होता है। DNS नाम को नंबर से जोड़कर हमारा काम आसान कर देता है। जब ये बदलाव हो जाता है तो आप किसी वेबसाइट को उसके नाम से ढूंढ सकते हैं, न कि नंबरों की उलझी हुई लिस्ट से। कंप्यूटर आपस में अभी भी उन्हीं नंबरों का इस्तेमाल करके बात करते हैं और एड्रेस जानते हैं, लेकिन हमें इंसानों के लिए सिर्फ वेबसाइट का नाम याद रखना होता है। तो DNS इंटरनेट को इस्तेमाल करने में हमारे लिए काफी आसान बना देता है। इससे यह भी फायदा होता है कि कोई भी डोमेन नाम किसी एक खास कंप्यूटर से हमेशा जुड़ा नहीं रहता। आप आसानी से डोमेन नाम और उसका IP एड्रेस बदल सकते हैं। जब भी कोई बदलाव होता है तो पूरे इंटरनेट को उसे पहचानने में 48 घंटे से भी कम समय लगता है, क्योंकि DNS का ढांचा बहुत लचीला होता है और लगातार खुद को अपडेट करता रहता है। किसी भी वेबसाइट के पते को 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक डॉट से पहले और एक डॉट के बाद। डॉट के बाद वाला हिस्सा, जैसे कि com, org या net, टॉप लेवल डोमेन कहलाता है। हर खास टॉप लेवल डोमेन के लिए एक कंपनी या रजिस्ट्री होती है जो उस खास टॉप लेवल डोमेन वाले सभी डोमेन नामों की देखभाल करती है। इस रजिस्ट्री के पास उन सभी डोमेन नामों की पूरी लिस्ट होती है जो सीधे उसके टॉप लेवल डोमेन के अंतर्गत आते हैं। साथ ही ये भी पता होता है कि हर नाम किस IP एड्रेस से जुड़ा हुआ है। डॉट के पहले वाला हिस्सा अक्सर आपकी कंपनी या संस्था का नाम होता है और यही वो डोमेन नाम होता है जिसे आप रजिस्टर करते हैं। इसी डोमेन नाम का इस्तेमाल आपकी वेबसाइट, ईमेल आदि के लिए किया जाता है। डोमेन नाम खरीदने के लिए कई सारी कंपनियां होती हैं जिन्हें रजिस्ट्रार कहते हैं। कोई एक कंपनी पूरे इंटरनेट के लिए डोमेन नाम नहीं बेचती, बल्कि कई सारी कंपनियां मिलकर ये काम करती हैं। ये रजिस्ट्रार अपनी मर्जी की कीमत पर आपको डोमेन नाम बेच सकते हैं, लेकिन हर रजिस्ट्रार को उस खास टॉप लेवल डोमेन जैसे .com या .in की रजिस्ट्री कंपनी को एक तयशुदा शुल्क देना होता है, जिसके अंतर्गत वो डोमेन नाम रजिस्टर किया जा रहा है।
ICANN इन सभी रजिस्ट्री कंपनियों के साथ अनुबंध करता है और साथ ही रजिस्ट्रार कंपनियों को मान्यता देने का काम भी करता है। ये आपसी जांच और नियंत्रण का सिस्टम एक सुव्यवस्थित डोमेन नाम व्यवस्था सुनिश्चित करता है, जिससे हमें एक खुला और स्वतंत्र इंटरनेट मिल पाता है। आईकैन और आईपी एड्रेस का रिश्ता कुछ कुछ उसी तरह का है जैसा इंसानों के लिए इस्तेमाल होने वाले डोमेन नाम का होता है। जिस तरह दो वेबसाइटों के नाम एक जैसे नहीं हो सकते, उसी तरह दो अलग अलग डिवाइसों का आईपी एड्रेस भी एक जैसा नहीं हो सकता। हालांकि आईकैन खुद ये सिस्टम नहीं चलाता है, बल्कि एक प्रबंधकीय भूमिका निभाता है। ये इस बात को मैनेज करने में मदद करता है कि आईपी एड्रेस कैसे बांटे जाएं ताकि कोई डुप्लीकेट ना हो। इसके साथ ही आईकैन आईपी एड्रेस का एक केंद्रीय भंडार भी है। इस भंडार से आईपी एड्रेस रेंज क्षेत्रीय रजिस्ट्रियों को दी जाती है, जो फिर उन्हें नेटवर्क प्रोवाइडर्स तक पहुंचाती हैं। आईकैन का मुख्य काम पूरे विश्व में इंटरनेट को सुचारू रूप से चलाना है। इसे आम भाषा में यूनिवर्सल रेजोल्यूशन कहते हैं। इसका मतलब है कि आप दुनिया में कहीं भी हों, इंटरनेट पर कुछ ढूंढते समय आपको वही नतीजे मिलते हैं। इससे हमें एक वैश्विक इंटरनेट मिलता है, न कि ऐसा अनुभव जो आपके स्थान के आधार पर अलग अलग तरीके से काम करता है। ICANN अकेला कोई संगठन नहीं है, बल्कि कई समूहों का मिलन है। ये समूह इंटरनेट के अलग अलग हिस्सों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हर समूह मिलकर ICANN के अंतिम फैसलों को लेता है। ICANN के सहायक संगठन आईपी एड्रेस, डोमेन नाम और खास देशों के लिए बने टॉप लेवल डोमेन जैसे .in भारत के लिए को देखते हैं। आईकैन को सलाह देने के लिए 4 समितियां भी हैं। ये समितियां सरकारी संस्थाओं, रूट सर्वर चलाने वालों, इंटरनेट की सुरक्षा और आम इंटरनेट यूजर्स का प्रतिनिधित्व करती हैं। आईकैन का एक अध्यक्ष और CEO भी होता है, जो आईकैन के स्टाफ और उनके काम को निर्देशित करते हैं। ये स्टाफ दुनिया भर के अलग अलग देशों में स्थित होते हैं और सहायक संगठनों और सलाहकार समितियों के साथ मिलकर काम करते हैं। आईकैन का काम काफी अहम है, तो शायद आप सोच रहे होंगे कि ये इंटरनेट में बदलाव कैसे करते हैं। असल में बदलाव का सुझाव सबसे पहले सहायक संगठन देते हैं। ये वो संगठन हैं जो आईपी एड्रेस, डोमेन नाम आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा सलाहकार समितियां भी कोई समस्या या बदलाव का सुझाव दे सकती है। फिर इन सुझावों पर चर्चा होती है। इसके बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसे जनता की राय के लिए जारी किया जाता है। अगर बदलाव से आईकैन के किसी और समूह पर असर पड़ता है, तो उन्हें भी उस रिपोर्ट पर अपनी राय देने का मौका मिलता है। उनकी राय भी जनता के लिए जारी कर दी जाती है। जैसा कि आपने देखा, आईकैन इंटरनेट को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। जब भी आप कोई वेबसाइट बनाते हैं, तो उसका डोमेन नाम रजिस्टर कराते हैं, तब आईकैन को उस शुल्क का एक छोटा सा हिस्सा मिलता है और ये आपके डोमेन को देखता रहता है ताकि वेब की सुरक्षा बनाए रखने में मदद मिल सके। तो आज हमने जाना आईकैन के बारे में। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक रहा होगा। यदि लाभदायक रहा तो वीडियो को लाइक और शेयर करके इस वीडियो जरूर प्यार दें। तो आज के लिए बस इतना ही। दूसरे दिन किसी और टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।